हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सूजी की नाश्ता बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए, एक कटोरी में सूजी ले ली और एक बड़ा मुंह का बर्तन ले ली हूँ और उसमें ये सूजी डाल दी। आधी कटोरी सूजी मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ, तो टोटल ये 1.5 कटोरी सूजी हो गई। आपको जितना नाश्ता बनाना होगा आप उस हिसाब से सूजी की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हो। डालने के बाद इसमें मैं आधी कप के लगभग इसमें गर्म पानी ऐड कर दूँगी और गर्म पानी ऐड करके मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए इस सूजी को रेस्ट पर छोड़ दूँगी, जिससे कि ये बढ़िया से फूल जाए। और पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा जितनी इसमें ज़रूरत हो ना उस हिसाब से हम इसमें डाल देंगे। कप में गर्म पानी डाल दी हूँ और पानी डालने के बाद इसे ढक्कन से ढक रही हूँ और ढक के मैं इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। और ये देखिए, इधर स्टफिंग की भी मैं तैयारी कर ली हूँ। तो इसे 3 घंटा पहले मैं भीगने के लिए चने की दाल और उड़द की दाल, छिलके वाली दाल भीगने के लिए पानी में छोड़ दी थी। ये 100 ग्राम के लगभग ये चने की दाल है और 100 ग्राम के लगभग ये छिलके वाली उड़द की दाल, दोनों को साथ में भीगने के लिए छोड़ दी थी। और अभी निकाल के इसे 4 से 5 पानी से अच्छे तरह से धो और पानी से छान के इसे इस प्लेट में डाल दी। तो स्टफिंग के लिए मैं 4 हरी मिर्च ले ली हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, एक ग्राइंडर जार ले ली हूँ। तो इसमें सारी चीज़ को डाल के हमें और थोड़ी थोड़ी ये जो दाल मैं रखी हूँ ये दाल भी इसमें डाल के पीस लेनी है बिना पानी का। तो इस तरह मैं पीस के सारा दाल फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह मैं ये दाल पीस के स्टफिंग के लिए तैयार कर ली हूँ और इधर चटनी की तैयारी में लग गई हूँ, इसलिए कि ये नाश्ता चटनी के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो ये एक कढ़ाई ले ली हूँ मैं और उसे गैस पे चढ़ा के गरम कर ली हूँ और इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ मैं। अब इस तेल में और इस तेल को भी गरम कर ली हूँ। अब इस तेल में मैं 3 सूखी लाल मिर्च डाल के भून लूँगी। तो ये मिर्च इस तरह भुन गई है हमारी और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब हम गैस ऑफ करके ये मिर्च इस कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो इस तरह मैं ये चटनी की भी तैयारी कर ली हूँ और 2 मीडियम चटनी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ का ये टमाटर ले ली हूँ और 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले ली हूँ। तो ये सारे चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल के फिर पीस लूँ। तो इस तरह मैं ये ग्राइंडर जार में सारी चीज़ डाल दी हूँ। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। अब हमें इस चटनी में कुछ नहीं डालना है, अब बस ढक्कन लगा के हमें पीस लेनी है। तो इस तरह मैं पीस लेती हूँ, फिर पीस के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह ये हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई है। तो अब इसमें हमें तड़का लगाना है। तो ये देखिए, मैं गैस के तरफ चली आई हूँ और इस गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ फिर से और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ और ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो इस तेल में मैं 1 छोटी चम्मच राई डाल दी हूँ और इस राई को हमें तब तक फ्राई कर लेनी है जब तक ये चटकने ना लगे। तो ये राई हमारी अच्छी तरह से चटक गई है और चटकने के बाद भी मैं थोड़ी देर इसी तेल में इसे भूनने दूँगी। तो इस तरह ये हमारी राई अच्छी तरह से भून गई। तो 1 मिनट हो गया है मुझे इस करी पत्ता को इस तेल में डाले हुए और ये करी पत्ता भी भून गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इस टाइम जो हम ये चटनी पीस के रखे हैं वो चटनी इसमें दोस्तों। तो इस तरह ये हमारी स्वादिष्ट चटनी बन के तैयार हो गई है और तड़का लगाने के बाद मैं उस कढ़ाई से इस कटोरी में इसे ट्रांसफ़र कर ली और इधर हमारी सूजी भी फूल के तैयार हो गई है अच्छी तरह से, इसलिए कि मैं इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ी थी। तो ये बढ़िया से फूल गई। अब इसे मैं हाथों से मसल के डो की तरह तैयार कर लूँगी।
तो इस तरह मैं तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों। तो इसे हाथों से बढ़िया से मसल के मैं डो की तरह तैयार कर ली। फिर देखिए जो हम दाल पीस के तैयार कर रखे थे, उस दाल में मैं 3 से 4 पिंच इसमें हींग डाल दी। हींग से इसका फ्लेवर ना काफ़ी अच्छा हो जाता है दोस्तों। तो इस स्टफिंग में मैं हींग डालने के बाद 10 से 12 काली मिर्च ले ली थी और उसको पीस के पाउडर बना ली हूँ। इस पाउडर को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी कम मैं इसमें मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। अगर बच्चों के लिए भी बना रहे हो आप, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह मैं ये मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। और मिर्च पाउडर डालने के बाद आधी छोटी चम्मच इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी ऐड कर दी। सारी चीज़ डालने के बाद मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। आप चाहो तो इस धनिया पत्ती और प्याज भी डाल सकते हो, मैं इसमें नहीं डाली हूँ। तो सारे चीज़ डालने के बाद मैं इसे बढ़िया से मिक्स कर ली हूँ। अब मुझे इसमें कुछ नहीं डालना है। तो इस तरह ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों, तो ये स्टफिंग बनाने के बाद अब मैं ये नाश्ता बनाने के लिए चली आई हूँ। तो ये जो सूजी मैं गूँथ के रखी थी, उस सूजी से हमें छोटी छोटी लोई तोड़ लेनी है। ये लोई आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। तो मैं इतनी बड़ी लोई ली हूँ और इसे गोल कर ली। और गोल करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा देंगे, जिससे कि ये बेलने में दिक्कत ना दे। तो इस तरह मैं बेल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पूरी की शेप में बेल ली हूँ और बेल के इसमें हम स्टफिंग अब भरेंगे। और स्टफिंग भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। तो मैं 1.5 चम्मच के लगभग इसमें स्टफिंग भर दी हूँ। और स्टफिंग भरने के बाद हम इसे मोड़ देंगे उंगलियों की मदद से। तो इस तरह हमें सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। तो मैं भी इस तरह बना के फिर आप लोगों को सारा दिखाती हूँ। उधर मैं स्टफिंग भर रही थी, तो उसी टाइम इसमें 2.5 गिलास पानी डाल के इसे गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी। तो ये पानी भी हमारी गर्म हो गई है। और ये देखिए, इसमें स्टफिंग में मैं भर के इस नाश्ते में तैयार कर ली। और ये थाली ले ली हूँ, छेद वाली थाली, और उसमें मैं तेल लगा के ग्रीस कर ली हूँ। और ग्रीस करने के बाद अब इसमें जो हम स्टफिंग भर के तैयार किए हैं वो इसमें हम डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी गैप करके हम इसे डालेंगे। तो इस तरह मैं जितनी एक बार में आएगी उतनी डाल दी हूँ। और ये डालने के बाद मैं ऊपर से थाली से इसे ढक दूँगी और इसे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लूँगी, जिससे कि ये बढ़िया से पक जाए। तो इस तरह मैं पका के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 20 से 25 मिनट हो गया है मुझे इसे पकाते हुए, और ये अच्छी तरह से पक भी गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह ये हमारी सारी नाश्ता बन के तैयार हो गई है। और इसे मैं इस नाश्ते को बीच से ऐसे काट करके 2 भाग कर ली हूँ। और इस नाश्ते में तड़का लगाने के लिए मैं ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और 1.5 टेबल स्पून के लगभग इसमें सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो ये तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसमें तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा मैं लहसुन ले ली हूँ और थोड़ा सा कढ़ी पत्ता ले ली हूँ और 1 छोटी चम्मच मैं ये राई ले ली हूँ। तो तेल हमारी गर्म हो गई है। तो इस गर्म तेल में हम सबसे पहले इसमें राई डाल देंगे और राई को चटकने देंगे। तो ये राई हमारी चटकने लगी है। तो इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग मैं जीरा डाल दी और जीरा को भी हल्की सी लाल होने दूंगी। तो ये हमारी जीरा भी लाल हो गई है और अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो मैं 4 से 5 ये लहसुन की कलियां ली थी और उसे काट के रख ली थी। तो ये लहसुन इसमें मैं डाल रही हूँ
और इस लहसुन को भी हल्की सी लाल होने दूंगी। ये देखिए दोस्तों, तो ये लहसुन भी हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इस टाइम हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए मैं फ्राई कर ली हूँ और ये सारी चीज़ अच्छी तरह से बिल्कुल फ्राई हो गई है। तो अब इस टाइम जो हम नाश्ता रखे हैं वो नाश्ता इसमें डाल देंगे। ये चारों तरफ हम इसे पहले फैला लेंगे। एक एक करके हम ये नाश्ता इसमें डाल देंगे दोस्तों। तो ये सारा नाश्ता इस कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ और डालने के बाद हल्की सी मतलब आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी, जिससे कि इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। और ये काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखूँगी और इसे 2 से 3 मिनट तक हम ऊपर नीचे करके इसे चला लेंगे। ओके दोस्तों, तो हमें 3 से 4 मिनट हो गया था। तो मैं इस तरह इसे चलाते हुए, तो अब मैं इस टाइम गैस को ऑफ कर दी हूँ और ये हमारी बनके तैयार हो गई।